नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज के ऊपर। तो आप सबको पता ही, हमने 3000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका 29 पार्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चमेरी डैम इज सिचुएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। तो चमेरा डैम जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है चमेरा डैम। अब जो डैम्स होते हैं उनके ऊपर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है और ये कौन सी रिवर के ऊपर है। तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए, इंडिया के जो भी मेन डैम्स रहेंगे वो कौन सी स्टेट में है और कौन सी रिवर के ऊपर है, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन। तो लायन जो होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पैंथर लियो। पैंथर लियो जो होता है ये साइंटिफिक नेम होता है लायन का। तो ये जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, और साथ ही साथ जो विटामिन रहते हैं उनके केमिकल नेम्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। Who is considered as the father of botany। तो फादर ऑफ बोटेनी के नाम से किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा थियोफेरिस्टस। तो थियोफेरिस्टस जो है इनको फादर ऑफ बोटेनी के नाम से भी जाना जाता है। जो फादर्स होते हैं उनके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, वो इंपॉर्टेंट रहेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिससे कि आपको मदद मिल सके आपके एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी एडेड टू द प्रियम्बल। तो इसका आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा, एक बेसिक क्वेश्चन है कि सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी जो है ये हमारे प्रियम्बल में कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड करे गए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी इन तीनों वर्ड्स को ऐड करा गया था हमारे इंडियन प्रियम्बल में। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम के लिए। उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो उज्जैन जो सिटी है ये कौन से रिवर के ऊपर सिचुएटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शिप्रा। तो शिप्रा रिवर जो है उसके अराउंड सिचुएटेड है उज्जैन। उज्जैन जो है ये शिव जी की नगरी है। शिव जी का जो महाकालेश्वर टेम्पल है वो लोकेटेड है उज्जैन में। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो हमारी जो बॉडी होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो कौन सी ग्लैंड होती है जो कि रेगुलेट करती है या फिर चेंज करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में रेगुलेट करने के लिए टेम्परेचर को। तो ये एक इंपॉर्टेंट रहता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। Who among the following built the चारमीनार इन हैदराबाद। तो चारमीनार जो है हैदराबाद में वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है इनके द्वारा बनवाया गया था चारमीनार, जो कि लोकेटेड है हैदराबाद में। बुमचू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो बुमचू फेस्टिवल जो होता है ये कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम स्टेट जो है उसमें सेलिब्रेट करा जाता है बुमचू फेस्टिवल। जो फेस्टिवल्स होते हैं और जो डांस फॉर्म्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनके ऊपर भी आपको हमारे चैनल पे सेपरेट वीडियो मिल जाएगी जो कि आपको हेल्पफुल रहेगी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, What is येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया एसोसिएटेड विद। तो येलो रिवॉल्यूशन जो है इंडिया में वो किस चीज से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑयल सीड्स। तो ऑयल सीड्स जो होती हैं उनसे रिलेटेड होता है येलो रिवॉल्यूशन। तो टोटल 15 से 20 रिवॉल्यूशंस है टोटल, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वो आपको सब पता होना चाहिए कि कौन सा रिवॉल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नथुला पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो नथुला पास जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा, पीछे काफी चर्चा में रहा था नथुला पास भी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है नथुला पास। मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 ईयर्स। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। ज्यादातर जो लोग होते हैं वो 5 ईयर पे टिक कर जाते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 6 ईयर्स। तो ये आपको याद रखना है कि राज्यसभा के मेंबर्स जो चुने जाते हैं उनका टाइम पीरियड होता है 6 साल का।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक सिचुएटेड। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, इनमें से कौन सी सिटी है जहां पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मनीला। तो मनीला जो है, जो कि कैपिटल है फिलीपींस की, वहां पे लोकेटेड है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। दी बंदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन डैश। तो बंदीपुर नेशनल पार्क जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है बंदीपुर नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स के ऊपर काफी बार हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। बंदीपुर नेशनल पार्क भी हम अपने चैनल पे काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल पार्क की सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी आपको चैनल पे, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए। तो आपको हर टॉपिक की सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे चैनल पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following built the Shore Temple in तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टेम्पल रहता है जो कि रहेगा शोर टेम्पल। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि शोर टेम्पल जो है ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। तो ये जो टेम्पल है ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा नरसिम्हा वर्मन सेकंड। नरसिम्हा वर्मन सेकंड जो थे इनके द्वारा बनवाया गया था शोर टेम्पल, जो कि लोकेटेड है तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रहेगा कि कोणार्क सन टेम्पल जो है वो कहां पे लोकेटेड है। तो कोणार्क सन टेम्पल जो है ये लोकेटेड है उड़ीसा स्टेट में। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो नरसिम्हन वर्मा फर्स्ट जो थे उनके द्वारा बनवाया गया था कोणार्क सन टेम्पल। और शोर टेम्पल जो बनवाया गया है ये बनवाया गया है नरसिम्हा वर्मन सेकंड के द्वारा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने इंपॉर्टेंट रहते हैं। द एसिड विच इज यूज्ड इन आई वॉश इज। तो आई वॉश ड्रॉप्स जो होती हैं उनमें कौन सा एसिड होता है जो कि प्रेजेंट होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड जो होता है ये प्रेजेंट होता है आई वॉशेज में। जो आई वॉशेज की ड्रॉप्स आती हैं उनमें बोरिक एसिड जो होता है वो थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है, जो कि यूज करा जाता है हमारी आंख को साफ करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन भी। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। तो जो हमारा जो ब्रेन होता है उसका कौन सा पार्ट होता है जो कि रेस्पिरेशन के लिए भी यूज करा जाता है, मदद करता है रेस्पिरेशन में, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेंडुला। तो मेंडुला जो होता है ये एक पार्ट होता है हमारे ब्रेन में जो कि हेल्प करता है, मदद करता है रेस्पिरेशन में। द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। तो पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, आजादी के बाद में, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर जो थी ये पहली हेल्थ मिनिस्टर थी इंडिपेंडेंट इंडिया की, आजादी के बाद की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। जो पहले हेल्थ मिनिस्टर हैं, पहले रेलवे मिनिस्टर हैं, पहले होम मिनिस्टर हैं, ये सब जो रहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम्स के लिए। हु स्टार्टेड द लेदर कॉइन इन इंडिया। तो लेदर कॉइन्स जो हैं वो किसके द्वारा स्टार्ट करे गए थे इंडिया में, तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनके द्वारा स्टार्ट करे गए थे लेदर कॉइन्स इंडिया में। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम ILO के नाम से भी जानते हैं, इज लोकेटेड एट। तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो जिनेवा जो सिटी है स्विट्जरलैंड में, वहां पे लोकेटेड है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो पिन वैली नेशनल पार्क जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है पिन वैली नेशनल पार्क। द फेमस बुक मदर इंडिया वॉज रिटन बाय। तो ये जो बुक है फेमस बुक है एक मदर इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैथरीन मायो। कैथरीन मायो जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है, फेमस बुक है जो कि रहेगी मदर इंडिया। हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है इसके चेयरमैन कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, जो करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो कि लोकेटेड है हरियाणा स्टेट में, तो हमारा आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है हरियाणा स्टेट में।
नागरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन डैश। तो नागरहोल नेशनल पार्क जो है ये कौन सी स्टेट में है, काफी बार हम अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है नागरहोल नेशनल पार्क। इंडियाज प्राइम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन। तो इंडिया का जो प्राइम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है जो कि है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहां पे लोकेटेड है, कौन सी सिटी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो है जो कि कैपिटल है कर्नाटका स्टेट की, जिसको कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसको कि आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वहां पे लोकेटेड है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इंडिया का प्राइम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। By which year is Indian Railways expected to run 100% on electricity? तो कौन सा साल है जिसमें एक्सपेक्ट करा जा रहा है इंडियन रेलवेज को कि वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करेंगे 100%? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2024। तो 2024 तक का लक्ष्य बनाया गया है इंडियन रेलवेज के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पे रन करने के लिए। जितनी भी इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स होंगी, जितनी भी ट्रेन्स हैं हिंदुस्तान में, वो सब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रन करेंगी 2024 तक। अभी तक जो है ज्यादातर जो ट्रेन्स होती हैं वो कोयले पे रन करती हैं, तो कोयला जो होता है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करता है। इसकी वजह से इसको देखते हुए जो कोयले की ट्रेन्स होती हैं उनको बंद करा जा रहा है और उनको कन्वर्ट करा जा रहा है इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स में। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहता है। और जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स होती हैं उनकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है कोयले वाली ट्रेन से, इसलिए उनको प्रेफर करा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु हैज वन दी 2020 टाइलर प्राइज। तो 2020 का जो टाइलर प्राइज है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पवन सुखदेव। तो पवन सुखदेव जो है इनके द्वारा जीता गया है 2020 का टाइलर प्राइज। जो प्राइजेस जीते गए हैं 2020 में, 2019 में, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। काफी बार इनके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं 2020 में और 2019 में, उनके विनर्स याद रखने हैं और उनकी होस्ट कंट्रीज याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, फॉर विच बुक डिड अरुंधति रॉय रिसीव द बुकर प्राइज। तो अरुंधति रॉय जो है उनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है कौन सी बुक के लिए? तो अरुंधति रॉय की काफी सारी बुक्स हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल पे, तो आपको जरूर पता होगा कि अरुंधति रॉय की कौन सी बुक है जिसके लिए उनको बुकर्स प्राइज से सम्मानित किया गया होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको। दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो बुक है, इसके लिए अरुंधति रॉय जो हैं, जो कि इंडिया की एक काफी अच्छी राइटर हैं, उनको सम्मानित करा गया है बुकर्स प्राइज से। तो ये आपको जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। तो प्रेसिडेंट रूल पहली बार कौन सी स्टेट में लगाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब। तो पंजाब जो स्टेट है इंडिया की, वहां पे 1951 में पहली बार इंपोज करा गया था प्रेसिडेंट रूल को। और अभी तक जितनी भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की, ज्यादातर सब पे प्रेसिडेंट रूल जो है 1 या 2 बार या 3 बार इंपोज हो चुका है। तो आपको याद रखना है कि पंजाब पहली स्टेट थी जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। When was the Battle of Kanwa fought? तो बैटल ऑफ कनवा जो है ये कौन से साल में लड़ी गई थी? आपको पता है कि बैटल्स के ऊपर भी हमने सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे प्रोवाइड कराई है, वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये सब वीडियोस एक जगह देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी ऑल स्टैटिक जीके के नाम से। उसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स हो सकते हैं, नेशनल पार्क हो गया, बैटल्स हो गया, और जितनी भी टॉपिक्स हो गए, सबकी सेपरेट वीडियोस मिलेंगी। वहां जाके आप उन वीडियोस को जरूर देखें, जिससे कि आपको हर एग्जाम के लिए मदद मिल सके। तो बैटल ऑफ कनवा जो है ये कौन से साल में लड़ी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1527। तो 1527 में लड़ी गई थी बैटल ऑफ कनवा। तो ये इंपॉर्टेंट बैटल रही थी, इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।